Yo guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So as you know that we are inside the orchestrator and monitoring module. यहाँ पे हम monitoring triggers देख रहे हैं, ठीक है? Trigger and monitoring module के अंदर हैं. आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं that SLAs क्या होते हैं. Yes, you heard me right. We'll be seeing that what are SLAs, Service Level Agreements. कैसे हम create कर सकते हैं, क्या use होता है. We'll be also seeing an example inside of the documentation of UI path. ठीक है, चलिए तो भाई ये है यूआई पाथ पे जय. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो एज यू कैन सी दैट वी आर इनसाइड द एकेडमी एंड हम ये मॉड्यूल के अंदर हैं. अब पढ़ते हैं भाई एसएलए क्या होता है. हमने ट्रिगर्स पूरे निपटा दिए हैं. चारों टाइप के ट्रिगर्स मैंने आपको इन डेप्थ बता दिया है. अलग अलग वीडियोस बनी हैं यूट्यूब पे, जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. ठीक है, पढ़ते हैं एसएलए क्या होता है. एन एसएलए इन ऑर्केस्ट्रेटर इज जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ जनरल कंसेप्ट ऑफ एसएलए, सर्विस लेवल एग्रीमेंट. ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट इज अ कमिटमेंट बिटवीन अ provider and a client with measurable indicators regarding the service provided. मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई क्यू में आइटम मैं आपको करके बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिकल तो बताना ही है मुझे. इन ऑर्केस्ट्रेटर दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ अ टाइम इंटरवल एक्सप्रेस इन डेज और आवर्स इन विच अ क्यू आइटम हैज़ टू बी प्रोसेस. मतलब अगर कोई क्यू आइटम ऐड हुआ है उसको उस टाइम फ्रेम में प्रोसेस होना ही है. अगर नहीं होता है तो एसएलए ब्रीच हो जाता है. मतलब उस पर नहीं हो पाया तो जो आपका कमिटमेंट था क्लाइंट को वो पूरा नहीं हो पाया. ठीक है, रिस्क एसएलए क्या होता है, वो एक आपको टाइप का यू कैन से, अगर आपका एसएलए 2 घंटे का आपने दे रखा है, भाई मैं 2 घंटे में जो आइटम 4 बजे मेरा प्रोसेस हुआ था, लॉगिन ऐड हुआ था, तो उसको क्या है प्रोसेस होना है 6 बजे तक. बट अगर मैं बोलूँगा कि भाई 1.5 घंटे के अंदर ही मेरे पास एक अलर्ट आ जाएगा कि भाई हाँ ये आइटम आपका क्या है आउट ऑफ एसएलए जाने वाला है, तो इसको रिस्क एसएलए, मतलब रिस्क है आपके एसएलए पे. सो उसको हम सेट कर सकते. रिस्क एसएलए ऑलवेज विल बी लेस देन द एसएलए टाइमिंग. ओके guys, why are we needing the सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स इनसाइड द ऑर्केस्ट्रेटर, वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं. चलिए, तो यहाँ पे हम आते हैं इनसाइड ऑफ दिस. व्हाई डू वी नीड द एसएलएस इन द ऑर्केस्ट्रेटर एज वेल. ऑटोमेटेड प्रोसेसर आर रन बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशंस रिगार्डिंग द वॉल्यूम ऑफ द क्यू आइटम्स. मतलब आपके पास बहुत सारे क्यू आइटम्स हैं भाई, आपको एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि भाई इतने देर में आपका एक क्यू आइटम सक्सेसफुल हो जाएगा. ठीक है, दिस डिक्टेट्स अ रोबोट कैपेसिटी एलोकेटेड टू अ सर्टेन प्रोसेस एंड अ क्यू. कितनी रोबोट कीबोर्ड्स हैं आपके क्यू में, मतलब मल्टीबोट आर्किटेक्चर है नहीं है, वो क्यू को एक ही रोबोट कंज्यूम कर रहा है कि मल्टीपल रोबोट्स कंज्यूम कर रहे हैं. राइट, देयर आर केसेस इन विच द रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दोज एजम्पशंस. वो तो हो सकता है कि भाई रियलिटी मतलब जो रियल पिक्चर है आपके सामने एजम्पशन से अलग हो. इन द एब्सेंस ऑफ द एसएलए ब्रीचेस मे बी नोटिस टू लेट एंड विद कॉस्टली कॉन्सिक्वेंस. मतलब हो सकता है कि आपका क्लाइंट को बहुत कॉस्टली कॉन्सिक्वेंस उठाने पड़ जाए. ठीक है, कैसे एसएलए सेट करना है आके देखते हैं. चलो, तो भाई उसके पहले मैं यहाँ पे स्टूडियो में जाता हूँ. And what I have done, I have already made a process for you guys to run this SLA robot. ठीक है, कैसे देखो, हमने यहाँ मेन में एक फ्लो चार्ट बनाया है. इट विल बी एडिंग द क्यू आइटम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड यहाँ परफॉर्मर में, मतलब आई एम जस्ट नेम्ड इट परफॉर्मर. दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ परफॉर्मर बिकॉज हम आर ई फ्रेमवर्क यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, डिस्पैचर परफॉर्मर वाला जो मॉडल है. ठीक है, तो it is just getting a transaction, it is checking whether it is something, it is setting a transaction status, and if it is we can say अगर नहीं है उसके अंदर कुछ भी तो वो लॉग मैसेज दे देगा. एंड दिस विल बी गोइंग लाइक दिस. ठीक है, ओके, सो नाउ आई विल क्विकली पब्लिश दिस प्रोसेस. एंड ऑल्सो मैंने इसका जो मेन है ये परफॉर्मर को बना रखा है ताकि जो ऑर्केस्ट्रेटर में रन हो वो मेरा परफॉर्मर के ही नाम से हो, मतलब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये हो. एंड आई ऑल्सो रीनेम द प्रोसेस टू एसएलए. आपके सामने मैंने यहाँ पे एसएलए रीनेम किया है. ओके, ठीक है, चलिए, बिल्डिंग द प्रोसेस, इट इज सक्सेसफुली पुश्ड. तो गाइस चलते हैं ऑर्केस्ट्रेटर की तरफ एंड देखते हैं वहाँ पे हमें क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी फॉर द एसएलए पार्ट. ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे पहले मैं तो एक क्यू बना लेता हूँ. यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग अ क्यू called SLA_practice. ठीक है, and over here I'll be enabling the SLA and the risk SLA as well. and यहाँ पे मैं अपना प्रोसेस भी यहाँ पे डाल दूंगा जो मैंने पब्लिश किया है, दैट इज SLA1. ठीक है, एंड यहाँ पे देखो SLA क्या होगा ना, जब आइटम मेरा ऐड हो रहा है उसके कितने देर बाद तक उसको प्रोसेस हो जाना चाहिए, वो SLA है. सिंपल भाई, बहुत लेमन टर्म्स में सर्विस लेवल
एग्रीमेंट। जब आइटम ऐड हुआ कितनी देर बाद प्रोसेस हो जाना चाहिए, उसे एसएलए कहते हैं। रिस्क एसएलए क्या है, जब आइटम ऐड हुआ, फॉर एग्जांपल आइटम ऐड हुआ अभी अभी बज रहे हैं 1:33, ठीक है, मैंने यहाँ डाला 1 घंटे बाद, मतलब 2:33 पे हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा रिस्क एसएलए क्या होगा, उसके पहले होगा, राइट। जब वो आइटम आपका रिस्क पे आ जाएगा, भाई रिस्क क्या होता है, भाई मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे वो जहाँ वहाँ जाने में रिस्क है, या मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मुझे वो काम करने में रिस्क है, ठीक है। तो मतलब आपको मतलब यू आर वेरी अनश्योर ऑफ इट कि भाई होगा सक्सेसफुल कि नहीं होगा काम, तो वही यहाँ पे आपका रिस्क एसएलए है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे क्या है, देखो जब भी आपका एसएलए का टाइमिंग है उससे कम ही होगा, जनरली इट इज 75% ऑफ द एसएलए, ठीक है। मतलब अगर आप मान के चलो क्या कहते हैं 10 आपके यहाँ पे मिनट्स हैं, यहाँ मैं कर देता हूँ उसको 10 मिनट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, भाई 10 मिनट के अंदर ये आइटम सबके सब मेरे प्रोसेस हो जाने चाहिए, क्लाइंट ने बोला है, तो मैंने यहाँ पे एसएलए रख दिया 10, और 75% अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आई कैन डू इट लाइक 5 विल बी 50, इट विल बी लाइक समथिंग बिटवीन 6 to 6.5 के आसपास मैं यहाँ पे इसे कर सकता हूँ, या आई कैन डू इट एज दैट पार्ट एज वेल, ठीक है। 7 to 8 के बीच में रख सकते हो, 7 आप रख दो, ठीक है, तो वो आपका 75 के आसपास जाएगा, 70% और 8 के बीच में आप रख सकते हो, ये ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना टाइम नहीं है हर एक के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई जस्ट कीप इट एज 2, एंड ओवर हेयर आई जस्ट कीप इट एज 2 एज वेल, सॉरी आई कीप इट एज 3, इसको मैं 2 रखता हूँ, इसको 1 रखता हूँ, सिंपल छुट्टी, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस। ऐसे लिए क्या होगा, जब भी मैं अपना आइटम ऐड कर रहा हूँ उससे कितनी देर बाद मेरा प्रोसेस हो जाना चाहिए, एंड रिस्क एसएलए विल बी व्हाट, रिस्क एसएलए विल बी जस्ट द अलर्ट विल बी सेंडिंग टू अस, और विल बी शोइंग दैट भाई ये आइटम्स आपके रिस्क में है। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पे दिखाऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इट बी वेरी क्लियर फ्रॉम दैट पार्ट, ठीक है। चलो मैं इससे कर रहा हूँ यहाँ पे भाई आपका ऐड, ठीक है, मेरी क्यू बन गई है रेडी, एंड आई गो टू द मॉनिटरिंग पार्ट। यहाँ एसएलए पे जाऊंगा तो आप देख सकते हैं अभी इट इज़ टोटली एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे क्यू के अंदर कुछ आइटम ही नहीं है ना भाई, क्यू के अंदर कोई आइटम नहीं है तो वो कहाँ से करेगा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ एसएलए में भी यहाँ पे कुछ नहीं, नथिंग। नाउ आई विल स्टार्ट पॉपुलेटिंग द आइटम्स। जब आप क्यू के अंदर आइटम ऐड करोगे विदाउट एनेबलिंग द एसएलए तो कोई डेडलाइन नहीं आती, बट व्हेन यू विल बी एनेबलिंग द एसएलए तो देयर विल बी डेडलाइन, जितना देर आपने मेंशन किया है। अभी बज रहे हैं 1:36, इफ आई स्टार्ट एडिंग ऑल दोज आइटम्स, लेट्स सी, तो मैंने कुछ आइटम्स यहाँ पे ऐड किए, ऐड करना स्टार्ट कर दिया, वो अपना आप चलता रहेगा, इट्स लाइक ए लूप, ठीक है। फ्लो चार्ट है, मैंने एक लूप बना दिया है, इट इज एडिंग ऑल दोज आइटम्स, लेट इट ऐड, कोई दिक्कत नहीं, कितने भी आइटम हो जाए, देखिए हमें ज़्यादा अगर आइटम्स होंगे तो एसएलए समझने में थोड़ा आपको ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। ओके, इट इज एडिंग ऑल दोज आइटम्स नाउ, and we have stopped the bot for adding the items, so I think it has added a lot of items. Let's see inside the queues, we'll go to the SLA practice, let's see, so we have around 113 आइटम टोटल, आई गेस कितने, हाँ 113 आइटम्स इसने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। ये इसने सेकंड वाइज भी ऐड किए हैं, देखो 138 20 पे कहीं हुआ है, 23 पे हुआ है, बिकॉज द रोबोट इज सो फास्ट, तो एक सेकंड में दो आइटम्स भी ऐड कर रहा है, ठीक है, लाइक दैट। तो अब आप देख सकते हो, अब जब मैं एसएलए पे जाऊँगा यहाँ पे, इफ आई रिफ्रेश इट, वैसे वो दिख गया यहाँ पे, हमें दोबारा देख लेते हैं एक बार, इफ आई रिफ्रेश इट क्विकली, तो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ क्या लिखा है, इन 36 सेकेंड्स मेरा SLA ब्रीच हो जाएगा। मतलब अगर मैं अपने आइटम्स को रन नहीं करूँगा, मेरे को रनिंग रोबोट्स 0 हैं, तो क्या है, मेरा SLA ब्रीच हो जाएगा अपना। अब देखो 10 सेकेंड्स में ऑटोमेटिकली इट विल बी रिफ्रेशिंग इटसेल्फ। पहला जो मेरा आइटम है उससे कितने बजे होना चाहिए, जो मेरा पहला आइटम है वो कौन सा होगा, ये होगा, राइट, बिकॉज ये सबसे पहले ऐड हुआ था क्यू में, एंड क्यू विल बी फॉलोइंग द फीफो लॉजिक, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लॉजिक ओवर हेयर, ठीक है। तो ये आइटम है, ये होगा, ये होगा, ये 3 आइटम्स मतलब 20 के सेकंड के थे, ये दीज 3 आइटम्स विल बी इन द आउट ऑफ द SLA, अगर ये अभी आपका नहीं हुआ। उसके बाद ये होगा एक एक सेकंड के गैप में, फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा। देखिए यहाँ पे इतना आपको इसलिए पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या है, आइटम्स को ऐड करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, इट इज एडिंग तुरंत ऐड कर रहा है, तुरंत एक साथ ऐड कर रहा है वो, ठीक है। अब आप देखेंगे, आपका यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे SLA ब्रीच हो चुका है। देखो यहाँ पे आपका SLA ब्रीच हो चुका है, ओवर कैपेसिटी यहाँ पे शो कर रहा है भाई। देखो ओवर कैपेसिटी वहाँ पे ये तब शो करेगा जब एक भी आपका आइटम क्या है, SLA में ब्रीच हो चुका है,
ठीक है, आपका आइटम SLA का ब्रीच हो चुका है, तब इट विल बी शोइंग एज ओवर कैपेसिटी इनसाइड द नेसेसरी रोबोट्स सेक्शन। ठीक है, तो वो पहले चेक करेगा कि भाई, मतलब देखो यहाँ कह रहा है कि SLA हैज बीन ब्रीच 9 सेकंड्स अगो, ब्रीच हो चुका है आपका SLA। ठीक है, इतने ये वाला 138 पे जाना था, इसको अब हो गया 139। आई डोंट थिंक कोई भी आइटम हमारे पे 139 का है। आई डोंट थिंक सो वी हैव एनी आइटम। 138 का है, लास्ट 58 के लिए था। तो एवरी आइटम हैज़ बीन ब्रीच्ड, मतलब SLA मेरा खत्म हो चुका है, मतलब मेरे को रोबोट नहीं चला उस टाइम पे, एंड इट हैज़ बीन ब्रीच्ड। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है अभी ओवर कैपेसिटी मेरी नेसेसरी रोबोट्स में आ रहा है, ओवर कैपेसिटी। ये मैं बताऊंगा आपको क्यों दिखता है। यहाँ अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक करेंगे इनसाइड द ओवर कैपेसिटी, यहाँ आप देख सकते हैं एट this part, yeah, देखिए, over capacity is displayed if at least one queue item exceeded its deadline. When this happens the predictions are no longer calculated. तभी यहाँ पे prediction नहीं आ रही है, मतलब एक भी आइटम अगर मेरे क्या है डेडलाइन के ऊपर चले गया तो मेरी प्रिडिक्शन यहाँ पे नहीं आएंगी। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच फाइन। और ये वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है। दिस इज सेइंग एज नेसेसरी रोबोट्स SLA and necessary robots risk. Let's see. हाँ, number of robots required such that all the items are processed before reaching their risk deadline. मतलब कितने नंबर ऑफ रोबोट चाहिए कि भाई हमारे पूरे के पूरे जो आइटम्स हैं वो रिस्क डेडलाइन पहले पहुंचने से पहले ख़त्म हो जाए। मतलब अगर मेरी रिस्क डेडलाइन है 2 मिनट, 2 मिनट के अंदर पूरे पूरे आइटम्स मेरे ख़त्म होने चाहिए, कंज्यूम होके सक्सेसफुल फेल जो भी है हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस्ड हो जानी चाहिए, मतलब सक्सेसफुल है फेल है वो ये चेक नहीं करेगा, वही वो चेक करेगा कि भाई प्रोसेस होगा ही नहीं होगा, मतलब पिक किए गए नहीं गए, पिक किए गए नहीं गए, राइट। द नंबर ऑफ नेसेसरी रोबोट्स टू मीट रिस्क SLA इज नॉट कैलकुलेटेड इफ देर आर नो रोबोट्स रनिंग। मतलब अगर कोई रोबोट रन हो रहे हैं तभी वो करेगा। ठीक है, अब मैं अगर अपने जॉब्स पे जाऊंगा, यहाँ पे आई विल क्विकली सी इफ आई हैव ए न्यू प्रोसेस। नहीं, SLA मेरा प्रॉपरली पब्लिश्ड है यहाँ पे, यही वाला प्रोसेस जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला राइट। आई विल गो ओवर हेयर, आई विल सेलेक्ट माय अकाउंट्स एंड आई विल जस्ट रन इट। ठीक है, लेट्स सी। हाँ, तो ट्रांजैक्शंस में जाऊंगा अब मैं। अब वो क्या करेगा, अब वो धीरे 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 करके पूरे के पूरे जो जो भी मेरे आइटम्स हैं उनको कंज्यूम करेगा। इट विल बी नाउ कंज्यूमिंग ऑल दोस थिंग। लेकिन अब आपने देखा होगा यहाँ पे आ गया मेरे रनिंग रोबोट्स मेरे यहाँ पे आ चुका है, एंड इट विल बी नाउ कैलकुलेटिंग द AHT, दैट इज द एवरेज हैंडलिंग टाइम एज वेल। ठीक है, थोड़ी देर में आपको यहाँ पे एवरेज हैंडलिंग टाइम दिखेगा, कितना टाइम लगा मेरे जॉब्स को रन होने में, मतलब जॉब्स को प्रोसेस होने में। मतलब मेरे देखो SLA तो ब्रीच यहाँ पे हो गया है, राइट। माई SLA हैज़ बीन ब्रीच्ड। देखो ये अब सक्सेसफुल हो रहे हैं, वाई भाई हमारा रोबोट चल रहा है ना, अब तो होगा ही होगा। लेकिन SLA तो ब्रीच हो गया ना, जब SLA ब्रीच हो जाएगा, और उसने क्या बोला है यहाँ पे कि जब मेरा यहाँ पे नेसेसरी रोबोट्स ओवर कैपेसिटी आ जाएगा तो फिर प्रिडिक्शंस कैलकुलेट नहीं होंगी, राइट। इट वोंट बी कैलकुलेटेड देन, बट लेट्स वेट फॉर दिस टू हैपन। ठीक है, ये हो गया है पूरा। ठीक है, 2-3 आइटम्स आर लेफ्ट, ऑल हैव बीन सक्सेसफुली डन। ठीक है, तो नाउ अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, now when we'll be refreshing this, now you can see the average handling time per item, मतलब पर ट्रांजैक्शन आइटम कितना टाइम वहां पे लगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो भाई, एक बार आपका रोबोट चल गया ना, मैंने अभी तो रोबोट चलाया ही नहीं था, 1 रोबोट वॉज रनिंग, तो यहाँ पे आगे 290 मिली सेकेंड्स पर आइटम, मतलब कह रहे 290 मिली सेकेंड्स पर आइटम यहाँ पे उसको लगा पर ट्रांजैक्शन आइटम, मतलब इट इज़ वेरी फास्ट, ठीक कहना चाह रहा है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, नाउ इफ आई रन इट, ठीक है, चलो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ आइटम्स, आई एम एडिंग सम आइटम्स ओवर हेयर। ठीक है, एंड दैट्स इतने ही आइटम रखते हैं, एंड आई विल गो टू द ट्रांजैक्शंस अगेन। ठीक है, वी हैव सम गुड न्यू आइटम्स ओवर हेयर, आई विल गो टू द SLA, आई विल क्विकली रिफ्रेश इट। हाँ देखो, अब आपने क्या देखा आपने, अब आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई SLA ब्रीच होने वाला है आपका 1 मिनट के अंदर। 1:45 25 PM पे SLA ब्रीच हो जाएगा। कितने रोबोट चाहिए उसको,
एक चाहिए, कितने रोबोट चाहिए उसको रिस्क डेडलाइन से हटाने के लिए, वो भी एक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, आई विल क्विकली रीस्टार्ट माई जॉब जिसने मेरे आइटम्स को कंज्यूम किया था, ठीक है। आई विल क्विक प्रेस स्टार्ट, तो वेयर इट विल बी नाउ पिकिंग द आइटम्स फ्रॉम द क्यू टू रिमूव द SLA डेडलाइन, और डेडलाइन से पहले मुझे करना है, राइट। रिस्क डेडलाइन से पहले भी करना है, पूरा आपने देखा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ आई रिफ्रेश इट नाउ, ठीक है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे अब कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे। एवरीथिंग इज एम्प्टी ओवर हेयर, यहाँ पे नहीं है वो, ठीक है। मतलब जो भी था, SLA ब्रीच था, नेसेसरी रोबोट्स रनिंग, कुछ इट इज नॉट देयर। नाउ इफ आई ऐड सम आइटम्स अगेन, और व्हाट आई डू, मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। आई क्विकली चेंज इट, वन सेकेंड। I'll go to the transactions, I'll go to the queues, go to the SLA practice, I'll go to edit, and I will change the timing to 5 minutes now, ठीक है। अब मैं 5 मिनट्स में रखूंगा, एंड यहाँ मैं रख दूंगा आपका 2 मिनट्स। नाउ आई अपडेट इट। अब मैं कोई आइटम अगर ऐड करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई एडेड वन आइटम, अभी मैं एक ही आइटम ऐड करूँ, दैट्स व्हाई आई क्लिक्ड ऑन स्टेप इन टू, ठीक है। एक आइटम मैंने ऐड किया है, इट हैज सक्सेसफुली बीन एडेड। Go to the SLA practice this क्यू ट्रांजैक्शन, एक आइटम मेरे ऐड, आप देख सकते हो उससे कंप्लीट होना है 150 में, मतलब 1:50 के अंदर उसको कंप्लीट होना ही होना है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ लिखा है 4 मिनट्स, मतलब ये देखो टाइमिंग मैच हो रही है 150 23 सेकेंड्स, एंड यहाँ पे हम जाएंगे 150 23 सेकेंड्स, मतलब इसको इतने बजे तक करना ही करना है। SLA बीच हो जाएगा आपका 4 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर गाइस, क्यों यहाँ पे लिख रहा है, क्यों यहाँ पे आया है SLA ब्रीच, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हैं दैट हाँ, द नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर आउट SLA के लिए, द नंबर ऑफ आइटम्स दैट आर प्रिडिक्टेड टू एक्सीड देयर डेडलाइन along items which have passed their established deadline, the sum between the number of items in SLA and the ones out of the SLA is always the total number of new items in the queue which have deadlines in the next 24 hours। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे सम बिटवीन द नंबर ऑफ आइटम्स इन द SLA, मतलब SLA में जितने आइटम्स हैं और जितने आउट ऑफ द SLA हैं इज ऑलवेज द टोटल नंबर ऑफ न्यू क्यू आइटम, मतलब जो आइटम्स आपके SLA के अंदर हैं, जो आइटम्स आउट ऑफ SLA में तो उस डेडलाइन के बाहर हैं, दे आर ऑलवेज द टोटल नंबर ऑफ न्यू क्यू आइटम्स ओवर देयर। देखो भाई, SLA आपके न्यू क्यू आइटम्स के लिए ही जनरेट की जाती है, प्रोसेस्ड सक्सेसफुल कोई भी अलग आपका हो क्यू आइटम एक्सेप्ट न्यू उसके लिए नहीं जनरेट की जाती है, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, राइट। और इन SLA क्या होता है वो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ आइटम विच आर गोइंग टू बी प्रोसेस्ड इन टाइम बिफोर रीचिंग द डेडलाइन, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स आइटम्स दैट आर प्रिडिक्टेड टू बी एट रिस्क, मतलब ऐसे आइटम्स जो होने वाले हैं, प्रोसेस इन टाइम हो जाएंगे, इट इज कैलकुलेटिंग कितने रोबोट्स हैं, एवरेज हैंडलिंग टाइम क्या है, एवरीथिंग इट इज कैलकुलेटिंग, ठीक है। एंड इट इज द सम बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ आइटम इन, ऐसे ही वही है, राइट, इट इज द सेम पार्ट तो यहाँ लिखा हुआ था, नीचे का पार्ट वो पूरा सेम का सेम है। एट रिस्क, द नंबर ऑफ आइटम्स विच आर एट रिस्क मीनिंग दे आर नॉट गोइंग टू बी प्रोसेस विद इन द रिस्क डेडलाइन बट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल विद इन द कैलकुलेटेड डेडलाइन, ठीक है। आइटम्स दैट आर एट रिस्क आर कंसिडर्ड टू बी इन SLA, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो काउंटेड इन द SLA कॉलम। तभी वो क्या है यहाँ पे SLA कॉलम में काउंट हो रहे हैं, क्योंकि वो आपके रिस्क में है। रिस्क में आने का मतलब आपकी SLA कॉलम से पहले ये वाले रिस्क वाले जो SLA वो ऑन हो जाएगा, तब यहाँ पे वो दिखेगा आपको भाई आपके आइटम्स SLA रिस्क के अंदर है, ठीक है। लेट्स रिफ्रेश इट, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई आउट SLA हो सकता है, ये प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है। ये हुआ नहीं है, ये प्रिडिक्शंस हैं कि भाई हो सकता है आउट SLA आपका हो सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हो एटलीस्ट वन आइटम इज प्रिडिक्टेड टू बी ओवर ड्यू, या SLA भी हो सकता है जब तक मेरे रोबोट्स अभी रन नहीं हो रहे हैं, कोई रनिंग रोबोट्स मेरे पास नहीं है यहाँ पे। और नेसेसरी रोबोट्स यहाँ पे फिर से देखो ओवर कैपेसिटी आ गया है, क्योंकि रिस्क अभी रिस्क के लिए आया है, अब रिस्क वाला है यहाँ पे, राइट। मतलब रिस्क आपकी अब खत्म हो चुकी है, रिस्क वाला टाइम खत्म हो चुका, अब हाई टाइम है इसको प्रोसेस को रन करने का, ठीक है। ये गाइस ये प्रिडिक्शन है, ये हुआ नहीं है अभी, ठीक है। ये मत समझने कि भाई मेरा आइटम तो अभी ब्रीच नहीं हुआ है पर ये आउट SLA क्यों दिखा रहा है, ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है, क्योंकि SLA यहाँ पे इज ऑल एवरीथिंग अबाउट प्रिडिक्शंस ओवर देयर। व्हाट आई विल डू,
I'll quickly go over here and change a small कोड डिज़ाइन. यहाँ पे मैं चेंज करूँगा इसके अंदर जाके. ठीक है, लेट्स सी द हैज प्रॉपर्टी. नो, you don't have that property right inside of it. No, ठीक है. Let's do one thing. एक काम करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा डिले डालते हैं. Okay, what I'll be doing, I'll be incorporating a small delay over there before the get transaction activity. इसके पहले हमें डालेंगे यहाँ पे आपका डिले. Oh, sorry, like this, will be like this. ठीक है. अब ये डिले के अंदर मैं डालता हूँ 0000 एंड इट विल बी 05 सेकेंड्स का मैंने यहाँ पे डाला है डिले. एंड नाउ अब आपने देख लिया होगा भाई फ्लो कैसे चलेगा. पहले डिले होगा, उसके बाद जाके आइटम पिक होगा. ठीक है, मेरे को आइटम पिक करने से मतलब इट्स नॉट अबाउट द सेटिंग ट्रांजेक्शन. मुझे आइटम यहाँ पे पिक करना है पहले. ठीक है, उसके लिए वो बोल रहा है पिक हुआ, प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, मतलब पिक होके उस पर कुछ एक्टिविटीज हुई नहीं हुई, उसका मतलब है यहाँ पे SLA डेडलाइंस को मीट करना. ठीक है, क्विकली go to the orchestrator, sorry, automations. We have an upgrade. I'll upgrade it to the latest version. ठीक है, confirm it. This is it. And अब मैं यहाँ पे अगर SLA पे जाऊँगा, आप देख सकते हैं that it has breached. वो ब्रीच हो चुका है. उसके बाद कोई predictions कैलकुलेट नहीं की जाएंगी. ठीक है, आपने देखा पहले वो रिस्क पे था ओवर कैपेसिटी, अब यहाँ पे आ गया SLA पे, क्योंकि SLA ब्रीच हो चुका है आपका. ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड वे टू आइडेंटिफाई दैट ओवर कैपेसिटी आगे का मतलब आपका एटलीस्ट वन आइटम ब्रीच हो चुका है SLA पे, तभी वहाँ पे वो SLA आ रहा है यहाँ पे लिख के. अब यहाँ पे दिखा रहा है आउट ऑफ SLA, मतलब आपका अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा यानी कि इज प्रेडिक्टेड टू बी ओवर ड्यू एटलीस्ट वन, वही सेम चीज़ यहाँ पे, मतलब इट इज नाउ ऑल्सो शोइंग आउट ऑफ SLA ओवर हेयर. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना रोबोट को रन करूँगा. ठीक है, एंड इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले. डिलीट इट बिकॉज वी डोंट नीड दिस, दिस हैज ऑलरेडी ब्रीच्ड द SLA. ठीक है, 5 सेकेंड्स का मेरे यहाँ पे क्या है डिले दे रखा है. एंड इसको मैं अब करता हूँ ऐड. जस्ट रन इट. ठीक है, ओके. एंड नाउ let's see over inside the queues, transactions. कि वी हैव सम गुड न्यू क्यू आइटम्स. अब उसको फिर 5 मिनट्स बात करना है, तभी यहाँ पर डेडलाइन आ गई ऑटोमेटिकली 156. ओके, नाउ आई विल गो टू द जॉब्स. आई विल फर्स्ट गो टू द SLA पार्ट. आप देख सकते हो 19 हो सकते हैं आउटसाइड ऑफ SLA. वट वी नीड वन रोबोट टू रन फॉर द नेसेसरी SLA एंड वी नीड वन रोबोट फॉर द रिस्क SLA एज वेल. ठीक है, राइट. तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट गो हेयर and I'll restart the job. Simple. ठीक है, I'll start it like this. अब मेरी जॉब स्टार्ट हो चुकी है. ठीक है, एंड यहाँ पे जाके लेट्स सी वी हैव अ डिले ऑफ 5 सेकेंड्स. उसके बाद जाके वो पिक करेगा एंड आफ्टर 5 सेकेंड्स इट विल बी सेटिंग द ट्रांजेक्शन एज सक्सेसफुल. ठीक है, देखो उसने यहाँ पे कर दिया है स्टार्ट. इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. 5 सेकेंड्स के गैप में हो रहा है यहाँ पे. ओके, एंड यू कैन सी नाउ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इट इज शोइंग नथिंग नाउ. अभी कुछ नहीं है यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ. ठीक है, तो भाई आई होप दैट दिस इज वेरी फाइन एंड वेरी मच अंडरस्टूड बाय यू गाइस दैट कैसे हुआ है. इसको हम एक छोटे से एग्जांपल की तरह साथ भी देखते हैं. विल बी सीइंग दिस. अब देखो अकॉर्डिंग टू द एकेडमी हमने एक क्यू बनाई है, उसका नाम ये है. ठीक है, दिस इज द क्यू प्रॉपर्टीज. SLA रखा है 4 आवर के लिए, रिस्क SLA रखा है मैंने 3 आवर के लिए इनके अकॉर्डिंग, राइट, अकॉर्डिंग टू द एकेडमी. अब फॉर एग्जाम्पल SLA वही 4 आवर, रिस्क SLA 3 आवर. ऑब्वियसली रिस्क SLA के पहले होगा, कम होगा. देन 5 आइटम्स विद एन एवरेज हैंडलिंग टाइम ऑफ 45 मिनट्स आर एडेड टू योर क्यू एट टाइम्स इंडिकेटेड बिलो. मतलब 5 आइटम मेरे क्यू में ऐड हुए, एक आइटम को प्रोसेस करने का टाइम में लगता है 45 मिनट्स. इतना पार्ट क्लियर हुआ. ठीक है, अब देखो
अगर मेरे पास 0 रोबोट्स रनिंग एट 6 बजे है। अब देखो पहले हम इसको छोड़ो, पहले हम ये देख लेते हैं कितने बजे भाई ये ऐड हुए हैं, आपके आइटम्स कितने बजे ऐड हुए हैं। ठीक है, देखो आइटम नंबर 1 ऐड हुआ है 4 बजे, मतलब 1600, मतलब 24 आवर फॉर्मेट के हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका 4 बजे। ठीक है, देखो 4 बजे ऐड हुआ। रिस्क डेडलाइन कितने बजे की होगी, 3 घंटे की। क्यों, देखो लिखा है ना, रिस्क SLA इज टू 3 आवर्स, 4 5 6 7 3 आवर्स का वो, और 4 आवर्स मतलब 4 + 4 होता है 8, 20 का मतलब होता है 8 अकॉर्डिंग 24 आवर गाइडलाइंस। ठीक है, फॉर्मेट तो 8 बजे इसको ख़त्म होना ही है उसके अंदर, लेकिन रिस्क क्या है 7 बजे, मतलब मुझे 7 बजे रिस्क डेडलाइन वाला नोटिफिकेशन आ जाएगा, भाई मेरे पास रिस्क डेडलाइन हो गई है, इसका कुछ करो, नहीं तो ये SLA में पहुंच जाएगा, SLA ब्रीच हो जाएगा इसका। ठीक है, और अगर जीरो, अब देखो अब क्या लिखा है ऐसे ही है, देखो 4:20 पे से हुआ ऐड, तीन 3 घंटे लगा दो और 4 घंटे यहाँ लगा दो, 4:45 ऐड हुआ, 4:45 it got added. Risk SLA will be 7:45 and the deadline will be 8:45 because we are following this part ना, 4 hours 3 hours। ठीक है, ठीक है, ऐसी ही है, ऐसी ही है। अब देखो आपके 6 बजे 18 o'clock मीन 6 o'clock, 18 मीन 6 o'clock इन 24 आवर फॉर्मेट, वी हैव 0 रोबोट रनिंग, मतलब हमारे कोई भी रोबोट रन नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, क्या है कि मेरे कोई भी रोबोट ही रन नहीं हो रहे हैं उस टाइम पे, कितने बजे, 8 बजे, 6 बजे, 6 बजे मेरे कोई रोबोट रन नहीं हो रहे हैं, 18 o'clock मीन्स 1800 आवर्स माई नो रोबोट इज रनिंग ओवर देयर। ठीक है, तो भाई देखो ना, कोई रोबोट रन नहीं हो रहा है, तो ये सब के सब आउट ऑफ SLA में प्रिडिक्ट होगा ना कि भाई कि वो रोबोट ही रन नहीं हो रहा है उस समय 6 बजे, तो भाई भाई आप रेस्ट डेडलाइन कहाँ से मीट करोगे, राइट। एंड अगर आप रेस्ट डेडलाइन मीट नहीं करोगे तब कहाँ से डेडलाइन मीट करोगे, दैट्स व्हाई इट इज सेइंग आउट ऑफ SLA। ठीक है, अब ऐसा दिखेगा वहाँ पे आपका आउट ऑफ SLA ब्रीच इतना, नेसेसरी रोबोट्स SLA 2, नेसेसरी रोबोट्स NA, मतलब इन सबको रन करने के लिए मेरे को 2 रोबोट चाहिए थे SLA को ब्रीच करने के लिए। ठीक है, SLA को टारगेट करने के लिए मेरे को 2 रोबोट चाहिए थे, SLA ब्रीच टाइम था 8 बजे, आउट ऑफ SLA है 5 के 5 आइटम्स हैं यहाँ पे, राइट। अब एक और सेकंड सिनेरियो, अगर मेरा 6 बजे, अगर मेरा 1800 आवर्स पे एक रोबोट चलता है, मतलब अगर 1 रोबोट चलता है, तो यहाँ पे थोड़ा कंसेप्चुअल आ रहा है चीज़, आपको ध्यान देनी पड़ेगी, बताते हैं कैसे। देखो आइटम ऐड हुआ 4 o'clock, डेडलाइन थी 7 बजे, रिस्ट डेडलाइन थी 7 बजे, डेडलाइन थी 8 बजे। ओके अब जो आइटम रोबोट आपका स्टार्ट हुआ 6 बजे, एवरेज हैंडलिंग टाइम कितना है, 45 मिनट्स, ये रहा ना, एवरेज हैंडलिंग टाइम इज 45 मिनट्स, right? So when average handling time is 45 minutes, so obviously it will be getting processed at 6:45। भाई 6 बजे शुरू हुआ, एवरेज हैंडलिंग टाइम 45 मिनट है, 6:45 पे खत्म होगा ना, ये आपका इन SLA। क्यों इन SLA है, क्योंकि भाई ये रिस्ट डेडलाइन के पहले खत्म हुआ है, आप देख सकते हैं 6:45 पे खत्म हो गया था, रिस्ट डेडलाइन कितने बजे है, 7 बजे, डेडलाइन तो 8, डेडलाइन तो बहुत दूर की बात है, तो ये इन SLA है, मतलब SLA के अंदर है ये भी इसके अंदर है, ये वाला पार्ट भी इसके अंदर है, ये वाला पार्ट भी इसके अंदर, इस टाइमिंग के अंदर, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। भैया आइटम ऐड हुआ था 4:20 पे। अब भाई यहाँ पे देखो क्यू का फीफो लॉजिक यूज होगा, तो फीफो लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको पता है जो पहला आइटम ऐड हुआ है वो सबसे पहले पिक होगा, जो सबसे पहले पिक होगा ये वाला ऑब्वियसली, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो अब 4:20 पे एक आइटम ऐड होता है, ठीक है, बट हमारा रोबोट चल रहा है 6 बजे, और 6 बजे भी वो पिक करता है, इसको कंप्लीट होता है 6:45 पे, तो ऑब्वियसली माय नेक्स्ट आइटम विल बी पिक्ड एट 6:45, दिस आइटम विल बी पिक्ड एट 6:45। okay, so when it will be picked at 6:45, then obviously after an average handling time of 45 minutes, as you can see over here, it will be completed at 9:30, at 7:30। ओके भाई 6:45 पे अगर मेरा रोबोट अब स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आफ्टर 45 मिनट्स विल बी कंप्लीटेड 7:30, बट हियर इज द कैच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो मेरी रिस्क डेडलाइन थी दैट वाज ऑफ 7:20। okay, my risk deadline was at 7:20 okay, but it has been breached because it has processed at 7:30।
Okay, it has been successfully processed at 7:30 but the deadline has not yet breached. The main deadline, जो main deadline है वो breach नहीं हुई है आपकी, ठीक है, risk वाली deadline breach हुई. That's why it is saying it is in SLA, it is in the deadline but it is at risk because this part has been breached. Got it? नहीं आया दोबारा बताता हूँ. देखो मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ऐड हुआ 4:20 पे, ख़त्म होना था इसे 8:20 पे. 4 आवर्स की डेडलाइन थी, 3 आवर्स की रिस्क डेडलाइन थी. मतलब 3 घंटे पहले मुझे काम करने लग जाना है भाई, ठीक है, नहीं तो रिस्क में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है. मेरे बॉट स्टार्ट होता है, रोबोट स्टार्ट होता है 6 बजे, 18 o'clock. ओके, ऑब्वियसली पहला आइटम पिक हुआ, खत्म हुआ 18:45 6:45 पे. सेकेंड आइटम पिक हुआ 6:45 पे, खत्म हुआ इतने में, तुरंत वो पिक करेगा सेकेंड आइटम, ठीक है. पिक किया उसने, ठीक है भाई. जब पिक करेगा तो एवरेज हैंडलिंग टाइम कितना है, 45 मिनट्स. सो आफ्टर 45 मिनट इट विल बी प्रोसेस्ड बट द 45 मिनट्स मेरे रिस्क हेडलाइन के आगे है, 10 मिनट्स आगे है, ठीक है. तो ऑब्वियसली इट इज़ एट रिस्क बट द डेडलाइन 8:20 की है, तो वो बहुत देर पहले ख़त्म हो चुका है फाइनल, ठीक है. ऐसी ये है, सेम सेम प्रोसेस. अब देखो अगला रोबोट कितने बजे स्टार्ट होगा, 7:30 स्टार्ट होगा. 7:30 प्लस 45 मिनट्स 8:15 होता है, यहाँ ख़त्म होगा. तो भाई मेरी डेडलाइन है 8:45 बट इट हैज़ कंप्लीटेड इट्स प्रोसेस एट 8:15 बट द रिस्क हैज़ बीन ब्रीच्ड. दैट्स व्हाई इट इज सेइंग एट रिस्क. अब हाँ, अब 8:15 मेरा अगला प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रोबोट स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड प्रोसेसिंग द न्यू आइटम इनसाइड द क्यू. तो अब क्या होगा, देखो मेरा डेडलाइन कितने बजे है, 8:45 की डेडलाइन है मेरे पास. ओके, 8:45 की मेरे पास क्या है, डेडलाइन है. तो भाई 8:15 पे ख़त्म होगा तो 9 बजे पूरा होगा ना. 45 मिनट्स का एवरेज हैंडलिंग टाइम है, तो जब 45 मिनट्स का एवरेज हैंडलिंग टाइम है वो 9 बजे पूरा होगा. तो ये भी ब्रीच हो रहा है, 7:45 9 से पहले है, राइट. ये भी ब्रीच हो रहा है, डेडलाइन ही ब्रीच हो रही है. डेडलाइन ब्रीच हो रही है आपकी 15 मिनट से, ये आपका ब्रीच हो रहा है 1 आवर 45 मिनट से, ठीक है. ये दोनों आपके आ जाएंगे आउट ऑफ SLA. ऐसे ये वाला पार्ट होगा सेम 21:45, ये भी सेम है. इतने मेरे शोर का 45 मिनट्स बाद कंप्लीट होगा, तो दोनों को दोनों आउट ऑफ SLA चले गए. आई होप दिस इज वेरी क्लियर व्हेन यू आर यूजिंग वन रोबोट, ठीक है. व्हेन यू आर यूजिंग टू रोबोट्स, आपके पास दो रोबोट हैं, मल्टीपल क्यूज के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, एक मल्टीपोर्ट आर्किटेक्चर आप लेके चल सकते हो. ओके, देखो तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखते हैं. एवरी टाइमिंग इज द सेम, यहाँ पे टाइमिंग सेम है ये वाली, लेकिन 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 देखो अब यहाँ पे क्या होगा. जैसे ही मेरा पहला रोबोट चला 6 बजे, 18 o'clock में, 6 o'clock इन द 24 आवर टाइम, 6 बजे मेरा एक रोबोट चला, उसने ये आइटम पिक किया, ये वाला आइटम पिक किया, आइटम वन इट पिक्ड एट 6 o'clock. ऑब्वियसली आई हैव सेकेंड रोबोट, तो वो ये तो पिक कर रहे हैं, ये तो इन प्रोग्रेस है. इट विल पिकिंग ओनली द न्यू आइटम. द न्यू आइटम कौन सा, ये वाला, तो ये भी पिक होगा तुरंत. तो ये 7 पिक हुए, ये क्या हुए, 7 पिक हुए विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में. 1 सेकंड बाद पिक हुआ, ठीक है, यहाँ पर सेकंड्स मेंशन नहीं है, ठीक है. तो इट गॉट बोथ गॉट प्रोसेस्ड एट 18:45 में 6:45 दोनों प्रोसेस हो गए. मतलब इन SLA थे, ऑब्वियसली दोनों इन SLA थे. तो भाई जब 18:45 पे दोनों प्रोसेस हो गए तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों पिक होंगे. ये वाला पिक होगा 7:30 पे, दूसरा भी 7:30 पिक होगा, ठीक है. सॉरी, पिक होगा आपका 6:45 पे, कंप्लीट होगा 7:30. माय बैड गाइस, पिक होगा 6:45 पे, कंप्लीट होगा आपका 7:30 पे जाके, ठीक है. वो भी दोनों इन SLA, क्योंकि ये टाइमिंग इनके अंदर आ रही है, ठीक है. अब लास्ट वाला जो आइटम है आपका, दैट विल बी picked at 7:30 but completed at 8:15 but our risk SLA was breached. Okay, our risk SLA was breached but our deadline was not breached. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा, इन SLA 5 है, 1 2 3 4 5 है, एट रिस्क 1 है, आउट SLA है 0, रिस्क SLA है, रिस्क SLA ब्रीच था 8 बजे का, यहाँ पे SLA ब्रीच नहीं हुआ. नेसेसरी रोबोट्स फॉर SLA 2, नेसेसरी रोबोट्स फॉर रिस्क 3, ठीक है. तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर दैट कैसे है. एक और चीज लिखी हुई देखो, anything processed after the risk deadline and before deadline considered at risk and in SLA. Anything processed after deadline is considered out SLA. The risk SLA breach represents the amount of time
until the first risk deadline is exceeded। पहली रिस्क डेडलाइन जब एक्सीड हुई है वो वहाँ पे आपका अमाउंट ऑफ टाइम बताएगा। SLA ब्रीच रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ टाइम until the first deadline is exceeded। मतलब जितनी भी डेडलाइन है वो जहाँ पे एक्सीड हो गई हैं वो आपकी वहाँ बताएगा रिस्क SLA। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, जो आपकी डेडलाइन है, फाइनल डेडलाइन है, वो जब ब्रीच होगी तो वो आपको ये बताएगा SLA ब्रीच कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्या हुआ था, पूरा टाइम यहाँ बताएगा। ठीक है, आई होप दैट दिस इज़ वेरी क्लियर गाइस, कैसे ये प्रॉपर आपका SLA मैकेनिज्म काम करता है। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। मैंने एक एक चीज़ बताई है, इन डेप्थ बता दिया है, दिखा दिया है आपको कैसे काम होता है, एवरीथिंग इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, चलिए, तो भाई विद दिस वी हैव completed the triggers and the SLA। in the next part we will be practicing term triggers and after that जो भी है उसको हम पूरा एक एक करके पिक करेंगे यहाँ पे आपके मॉड्यूल्स को। ठीक है, चलिए, so happy automation guys, keep learning and keep supporting।